चल रहा है, बांधा तीन भगत कहूँ तोई, सुरगुण निर्गुण आनंद पद आको भेद न्यारो हुई। अभी ये जो पद है एक्चुअली ये पद में खाली 8-10 साखियाँ ही है, ज़्यादा साखियाँ नहीं है, मगर मैंने उसको थोड़ा सा 3-4 सत्संगत में अच्छे से लेने की कोशिश किया। तो हम इसमें राजयोग क्या है वो देख रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि ये भक्ति राजयोग की है, तो ये राजयोग क्यों है ये हम इसमें देख रहे हैं। एक्चुअली क्यों राजयोग बोले जा रहा है इसको। क्या आवाज आ रही नहीं? तो गुरु महाराज कहते हैं, बांधा तीन भगत कहूँ सोई, सुर गुण निर्गुण आनंद पद की, यारो भेद नियारो होई हो। बांधा तीन भगत कहूँ तोई। एक सगुण की भक्ति जो पूरा संसार कर रहा है, 90% लोग सगुण की भक्ति करते हैं। एक निर्गुण की भक्ति जो 8-10% करते हैं, और जो सत्स्वरूप की भक्ति बहुत ही कम लोग करते हैं, 0.1%। इसलिए यह जो भी चीज़ें हैं, यह चीज़ें समझना पड़ेगा, समझ के उसको धारण करना पड़ेगा। क्या कहते हैं गुरु महाराज, यहाँ पे एक साखी में लिखा है, हमने ली है वो साखी पहले, इस पे हम एक सेकंड, आनंद पद की सत्ता कही जे, इण संग जो जन होई, और जोग अटक्या दरवाजे, ओ नहीं अटके कोई। नेट का इशू तो रहेगा। क्या कहते हैं आगे? हाँ, यहाँ से लेंगे हम, ये लिया था मगर यहाँ से लेंगे हम। थोड़ा सा 15-20 मिनट टाइम लगेगा आगे, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सत शब्द की कथा सुनो। वहाँ सत शब्द की, अरे इधर से इधर क्यों ऐसा हो रहा? सत शब्द की कथा सुनो, सुने जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकना आ रहा। तो सत शब्द जैसे हम बार बार कहते रहते हैं, सत शब्द। अभी यहाँ पे 1-2 लोग नए आए हुए हैं, उनको अभी ये चीज़ समझाना थोड़ी कठिन है, मगर फिर भी सुनो। और मेरी ऑनलाइन सत्संग चलते रहती, और YouTube पे भी बहुत डाला हुआ है, आप वो सुनते रहना। क्योंकि हर वक्त अगर नया ही लेंगे तो पुराने लोग उठ के चले जाएंगे सब यहाँ से, तो ये चीज़ है। तो सत्य शब्द की कथा सुनो, वहाँ सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा। देखो अभी मेरी एक दोस्त से बात हुई, तो उसका कहना यही था कि डॉक्टर साहब मैंने सत्संगत आपकी सुनी, मगर विषय ऐसा है कि इतने दिनों से हम रामायण भागवत करते आ रहे हैं, और इतने दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे हैं, वो कैसा छोड़े? और इसको आधार क्या है? आप जो बोल रहे हो उसको आधार क्या है? बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है ना। तो उसको भी वही समझाया मैंने, इसको आधार तो बहुत भारी है। कबीर जी, गुरु नानक जी, दरियाव जी, दादू जी, बड़े बड़े संत होके गए, कितने केवली संत होके गए। सस्वरूप परमात्मा की भक्ति को काय का आधार चाहिए? सस्वरूप परमात्मा की भक्ति है, उसके लिए कौन सा ग्रंथ चाहिए आपको अलग? जो ग्रंथ में तो उसकी महिमा की हुई है। कोई भी ग्रंथ उठा लो, रामायण उठा लो, भागवत उठा लो, सब जगह परमात्मा की महिमा की है, परमात्मा की भक्ति है। उसके लिए अलग से और ग्रंथ कौन सा चाहिए? सब ग्रंथ में ये चीज लिखी हुई है, पर केवली संतों ने उसको फोड़ कर बताया। यस, फोड़ कर खोल कर बताया कि देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, समझे? ऐसा है। तो गुरु महाराज कहते हैं सत शब्द, अरे सत शब्द है कान पे सुनने के लिए, लोगों को सत शब्द नाम की चीज लोगों को पता नहीं है। इतना दावे के साथ मैं कहता हूँ। यहाँ पे जो भी पहले अभी आ रहे लोग, समझो काफी दिनों से आ रहे, जो पहले यहाँ पे नहीं आते थे, किसको पता था कि सत शब्द क्या है ना? तो ये सत शब्द कान में जाना मतलब सत शब्द के बारे में सुनना, यानी कोई गरीब आदमी को हीरा मिल जाना,
समझे? ऐसा है, भाग्य की चीजें है। मगर वही चीज है कि जिसको वो हीरे की पहचान नहीं है तो उठा के वो फेंक देगा, है ना? तो ऐसी चीज है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सत्य शब्द की कथा सुनो, वहां सुन जोगे। अरे तुम रामायण की कथा क्या सुनते हो, तुम्हें शंकर भगवान की कथा, विष्णु भगवान की कथा क्या सुनते हो? इस सत्य शब्द की कथा सुनो। क्या कहते हैं? सत्य शब्द की कथा सुनो, सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा। सभी ब्रह्मा जी की भक्ति बताने वाले ज्ञानी, विष्णु भगवान की भक्ति बताने वाले ज्ञानी, शंकर भगवान की भक्ति बताने वाले ज्ञानी, देवी देवताओं की भक्ति बताने वाले ज्ञानी, सभी आप सुनो, सत्य शब्द की कथा सुनो। सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे। यही एक भक्ति ऐसी है संसार में कि ये एक भक्ति ऐसी कि 10वें द्वार फोड़ के वो ध्वनि, अखंड ध्वनि होती है, बैठे बैठे 10वें द्वार फोड़ के सत्य शब्द बाहर आता है। नहीं कोई अटकन आ रहा और कहीं अटकता नहीं। 10वें द्वार तक बहुत भक्ति आती है, मगर यह भक्ति 10वें द्वार के परे जाती है और कोई उसको अटकाता नहीं है। मतलब ऐसा है राजयोग, इसलिए उसको राजयोग बोला है। राजयोग यानी क्या? जब राजा रहता, समझो ऐसा, राजा अपने पूरे लवाजमे के साथ घूमता इधर उधर, उसके देश में घूमता, उसको कोई अटकाता क्या? उसको कोई अटकाता नहीं। बाकी लोगों को अटका देंगे भले, मगर उसको नहीं अटकाएगा कोई। तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं कोई अटकन आ रहा, 10वें द्वार फोड़कर। ऐसा है सत्य शब्द है, सत्य शब्द 10वें द्वार फोड़कर आगे निकलता और उसको कोई भी अटकाता नहीं। ऐसा ये क्या कहेंगे हम? राजयोग की भक्ति। ऐसा है राजयोग है। आज नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। क्या कहते? और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़े, ताते अटके भाई। देखो ये अगाध बोध मैंने पहले लिया हुआ है, इस पे चाहो उतना बोल सकते, ऐसा ये अगाध बोध है। इसके आगे भी देखो, आगे कहो कौन बढ़ जावे, वो तो देश नियारो, माया ब्रह्म एक नहीं जाने, जो जुग ज्ञान पियारो। गुरु महाराज क्या कहते हैं? अगाध बोध। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लगा जाई। और जोग, अभी जैसे हम बार बार ये चीज बताते हैं कि हम जो ये चीज डायग्राम निकालते, ये निकालना तो पड़ेगा इसके सिवा समझेगा नहीं। अगर आपको समझ ना आए तो बार बार निकालना पड़ेगा, ख्याल में रखो। गुरु महाराज क्या कहते हैं? और जोग सब फिर जावे। हमारी सत्य स्वरूप की भक्ति है, सत्य शब्द की भक्ति है, सत्य शब्द की भक्ति है, सत्य शब्द की भक्ति है। कंठ पे सत्य शब्द प्रकट होता है और कंठ पे सत्य शब्द प्रकट होके फिर वो 6 कमल पूरब के और 6 कमल पश्चिम के यह छेदन करता है, और छेदन करके फिर 10वें द्वार फोड़ के आगे निकल जाता है। ये सत्य शब्द, ये सत्य शब्द यानी क्या है? ये नयनचर निज नाम, नयनचर निज नाम यानी कुदरत कला। कुदरत कला कहाँ प्रकट हुई? घट में प्रकट हुई। देखो ख्याल में रखो चीज, कहां से आई? सदगुरु से आई, बाहर से आई। प्रकट काय में हुई? शिष्य के कंठ में प्रकट हुई। प्रकट होके यह सत्य शब्द कहां लेके जा रहा है? जीवात्मा को। ये सत्य शब्द 10वें द्वार के परे खुद जा रहा है, 10वें द्वार के अंदर जीवात्मा को रख रहा, आत्मा को रख रहा, ताकि वो आगे निकल जाए। यह है सत्य शब्द की कथा। सुनो, सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा। क्या कहते हैं गुरु महाराज? सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, 10वें द्वार से फोड़ के निकल जाता है। नहीं कोई अटकन आ रहा, इसको बीच में कोई भी अटकाता, कोई भी अटकाता नहीं, कोई भी अटकाता नहीं, सीधा निकल जाता। ख्याल में रखो चीज, ये 10वें द्वार बहुत बहुत भारी और इंपॉर्टेंट चीज है। और क्यों हम अमर लोग में पहुंचते? नयनचर की भक्ति करके ही अमर लोग में क्यों पहुंचते? बाकी भक्तियां करके क्यों नहीं पहुंचते? यह साखी बता रही। ख्याल में रखो चीज। बाकी भक्तियां कितनी है संसार में? बहुत भक्तियां है। क्या कहते हैं?
और जोग सब फिर आवे। बाकी जोग कौन से है संसार में? जैसे तुम ओम की साधना करो, तुम सोहम की साधना करो, ओम की साधना करो, तुम सोहम की साधना करो। ख्याल में रखो। सोहम तो भी ठीक है, सोहम ये एक ऐसी साधना है सोहम जब जो बंकनाट से जाती है। मेरे शब्द पे ख्याल रखना, दो ही चीजें बंकनाट से जाती है, एक नयनचर सत शब्द की भक्ति और दूसरा सोहम जाप। बाकी भक्तियां बंकनाट से नहीं जाती, ये बंकनाट से नहीं जाती। बाकी भक्तियां कहां से जाती है? ये शंखनाट से निकल जाती है। एक तो यहां से जाती है या फिर यहीं से ऊपर चढ़ती, शंखनाट से निकलती और ये बंकनाट से निकलती। दो ही भक्तियां है, मगर ये बंकनाट से जरूर निकलती, मगर ये 10वें द्वार नहीं फोड़ती, 10वें द्वार तक जाती, 10वें द्वार के आगे नहीं जाती। और जब तक आगे नहीं जाती तब तक मोक्ष पद मिलता नहीं। ख्याल में रखो बेसिक चीज, जब तक आगे नहीं जाती तब तक मोक्ष पद नहीं मिलता। मतलब सोहम जाप तक भी अगर आपने भक्ति कर ली तो भी आपको परम मोक्ष नहीं मिलेगा, आपका जन्मना मरना नहीं खत्म होगा, 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं खत्म होगा, ये चीज चलते रहेंगी। गुरु महाराज कहते और जोग सब फिर जावे। बाकी जितने भी जोग है, जोग यानी योग साधना, और ये सत्य शब्द ये भी योग साधना ही है, यह भी योग साधना है। योग साधना यानी परमात्मा से योग लगा रहे हम। क्या लगा रहे? परमात्मा से संबंध लगा रहे, जोड़ रहे, हमारा संबंध, योग लगा रहे, योग साधना, परमात्मा से परमात्मा की साधना करे। तो और योग सब फिर जावे। बाकी योग कौन से योग है? समझो ब्रह्मा जी का योग पकड़ लो आप, विष्णु भगवान का योग पकड़ लो, शंकर भगवान का योग पकड़ लो। अब ये योग की पहुंच कहां तक है? यह योग की पहुंच तो भ्रुकुटी तक ही है, ये तो परम तक भी नहीं पहुंचते। ब्रह्मा जी की भक्ति, विष्णु भगवान की भक्ति, शंकर भगवान की भक्ति कहां तक पहुंचते? जैसे हद की भक्ति ब्रह्मा जी के देश में, विष्णु भगवान के देश में, शंकर भगवान के देश में। कोई परम तक की भक्ति करता है तो वो पहुंचती 10वें द्वार तक, और 10वें द्वार के परे नहीं जाती। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई। ये 10वें द्वार तक आएंगी, मगर 10वें द्वार को फोड़ के आगे निकलेंगे क्या? नहीं। अभी आप और अंदर जाना चाहते हो तो देखो, आप अगर और अंदर जाना चाहते हो तो देखो आप, यह हमारा क्या हो गया? सिर। हाँ, ये हमारा हो गया 10वें द्वार, ये हमारा हो गया 10वें द्वार। शेंडी, ये शेंडी रहती है यहाँ, चोटी, 10वें द्वार हो गया। ये क्या हो गया? हमारी सिद्धशिला। और ये क्या हो गया? परब्रह्म का देश। फिर यहाँ पे ब्रह्म का देश, फिर ये शरीर बना लिया हमने जो भी है आगे, फिर ये माया का देश, ये ब्रह्म का देश। ख्याल में आ रही क्या चीज? डायग्रामेटिक डायग्राम बता रहा हूं मैं, बहुत निकालते नहीं बेटा। ब्रह्म का देश, ये परब्रह्म का देश, यह सिद्धशिला, और यह 10वें द्वार। ये सत शब्द क्या करता? सत शब्द कंठ से निकलता, आगे हंस को लेके आता, ब्रह्म के स्थान पे आता, ब्रह्म से परब्रह्म के स्थान पे आता, परब्रह्म से ये सिद्धशिला को फोड़ता और सिद्धशिला के ऊपर आके बैठ जाता। ये कौन बैठता? हंस, आत्मा, हंस। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये अखंड ध्वनि लग रही, ये चीज बनी। सिद्धांत ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ उसमें ये चीज बनती। 10वें द्वार के परे 9 द्वार कौन से हैं? ये 9 द्वार हो गए, और ये 10वें द्वार है। गुरु महाराज कहते हैं जो 10वें द्वार से जाता, जिसका शरीर 10वें द्वार से छूटता, वो कहां जाता? वो सस्वरूप के देश में जाता, अमर देश में जाता, कोई दूसरे देश में जाता ही नहीं। और जिनका शरीर 9 द्वारों से छूटता, वह स्वर्ग में चले जाएगा, विष्णु भगवान के चले जाएगा, शंकर भगवान के देश में चले जाएगा, मगर उस परम पद में नहीं जाएगा। उसका जन्मना मरना खत्म नहीं होगा, उसका 84 में आना यह खत्म नहीं होगा, ये चालू का चालू ही रहेगा, गर्भ में आना चालू रहेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। और 10वें द्वार के परे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको सिद्धशिला को फोड़ना पड़ता। और सिद्धशिला को कौन फोड़ता? सिर्फ सत्य शब्द नयनचर फोड़ता, बाकी दूसरा कुछ भी फोड़ता नहीं। तो इसलिए गुरु महाराज ने क्या बोला है? सत्य शब्द की भक्ति कैसी है? राजयोग के जैसे। सब कोशिश कर रहे हैं सिद्धशिला को फोड़ने की, सब कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं उस अमरलोक में जाने की, सब कोशिश कर रहे हैं,
मगर वहां तक पहुंच नहीं है, क्योंकि वो जिस प्लेन में बैठे हुए हो, जिस प्लेन में बैठे हुए, जिस विमान में बैठे हुए, जिस रॉकेट में बैठे हुए, वो रॉकेट उसको छेदन नहीं करता, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं, ताकत नहीं, वो अंदर के अंदर ही रह जाता, परे नहीं जाता। इनकी इच्छा तो बहुत रहती मैं उस देश में जाऊं, मगर वो जा नहीं पाते, क्योंकि जो बीज उसने डाला है वो बीज वहां तक पहुंचता नहीं। ख्याल में है क्या चीज? क्या कहते हैं? और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, ये 10वें द्वार तक जाते। देखो कितनी बढ़िया चीज गुरु महाराज ने लिखी, से हंस सकल आप बल चढ़ है। ये कौन से बल से चढ़ रहे हैं? खुद के बल से चढ़ रहे। देखो ताते अटके भाई। देखो मैं पहले आपको ये चीज बताना चाह रहा था थोड़ा सा कि चलो इसको खत्म करते, वापस निकालना पड़ेगा ये देखो, ये दो चीजें होगी। एक चीज होगी ये सत्य शब्द, ये सत्य शब्द आता कहां से? सो बाहर से आता है, घट में से नहीं आता। ये सत्य शब्द एक्चुअली सत्य स्वरूप की देन है, ये ओंकार की देन नहीं है। बहुत कठिन है मगर थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये सत्य शब्द किसकी देन है? सत्य स्वरूप की देन है, ओंकार की देन नहीं है। ओंकार कहां तक है? ये परब्रह्म तक, ये ओंकार है, ये ओंकार है परब्रह्म तक। मेरे शब्द पे ख्याल रखो। और परब्रह्म के परे जाना रहा तो आपको कौन सा एरोप्लेन, कौन सा ये चाहिए, विमान चाहिए या फिर रॉकेट चाहिए? ये यहाँ का बीज चाहिए, यहाँ का सस्वरूप का बीज चाहिए। तो सस्वरूप का बीज अगर आप लोगे तो आप इस यहाँ से परे चले जाओगे। ये बाहर से आता है और यह पारब्रह्म की सत्ता हमारे में है। हमारे इसमें किसकी सत्ता है? नॉर्मल आदमी में किसकी सत्ता है? तो बहुत ध्यान से सुनो और बहुत समझने वाले को समझ जाएंगे चीज। ये नॉर्मल आदमी में किसकी सत्ता है? पारब्रह्म की सत्ता है। दो नॉर्मल आदमी है, दोनों में पारब्रह्म की सत्ता है। पारब्रह्म तो हमारे घट में ही है। तो जो भी हम शब्द बोलेंगे 52 अक्षर, रकार मकार ये वो वगैरह वगैरह, वहां तक तो सत्ता है ही हमारी। मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, ब्रह्मा जी की भक्ति करेंगे, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, वो तो सत्ता अंदर है ही ऑलरेडी। ख्याल में रही। हमने बाहर से लाया क्या? कुछ बाहर से कुछ नहीं लाया। परब्रह्म तक की सत्ता तो हमारे रोम रोम में बस रही है, रोम रोम में है। परब्रह्म यानी माया और ब्रह्म, माया और ब्रह्म की सत्ता हमारे रोम रोम में बस रही है। माया यानी त्रिगुणी माया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे रोम रोम में बैठे हुए, और यह ब्रह्म की सत्ता हमारे पूरे रोम रोम में बैठी हुई है। अब यहां जाने का कोई भी इलाज करना है तो शब्द कहां का मिलेगा? शरीर में कहीं मिलेगा। मतलब हमारे पास अवेलेबल है, वो बाहर से नहीं लाना पड़ रहा उसको। कि ब्रह्मा की भक्ति करने के लिए आपको सस्वरूप से विधि लाना पड़ रही क्या? या फिर विष्णु भगवान की भक्ति करने के लिए विष्णु सस्वरूप से विधि आ रही क्या? वो मेरी चीज ख्याल में आ रही क्या आपके? वो विधि कहां से आ रही है? त्रिगुणी माया से आ रही है। त्रिगुणी माया तो शरीर में है ही, और परब्रह्म की सत्ता भी शरीर में है। तो यह विधिया सब शरीर में है। क्या कहते हैं? तो मेरे पास चीज है, वो मैं जोर लगा रहा हूं, मैं जोर लगा रहा हूं, मैं जोर लगा रहा हूं। ख्याल में रखो चीज। तो मेरे पास चीज है तो मैं जोर लगा रहा हूं। अब मेरे पास जो भी चीजें हैं वह चीजें जोर भी लगा दिए तो यह दूसरे देश में नहीं जाएंगी, वो उस देश में जाएंगे क्या? क्योंकि उस देश में जाने की ताकत उसमें नहीं है। क्योंकि वो देश कैसा है? वो देश न्यारा है। गुरु महाराज ने क्या किया है? क्या बोला गुरु महाराज ने अगले शब्द साकी में? आगे कहो कौन बल जावे। किसके बल से आगे जाएगा? वो तो देश न्यारो। वो सस्वरूप का देश कैसा है? वो न्यारा है, वो परब्रह्म के परे है। तुम्हारे पास ताकत किसकी है? परब्रह्म तक की, ब्रह्मा विष्णु महेश माया तक की, परब्रह्म तक की, यहां तक की ताकत है। तुम कितना भी जोर लगा दो ताकत से, कितना भी जोर लगा दो ताकत से, वो आगे जाएगी ही नहीं। क्यों जाएंगे नहीं? कि उसका बीज अलग है। अगर आपको वही बात होगी, अगर आपको चंद्र पे जाना रहा समझो, तो आप अमेरिका के प्लेन वाला जो लंदन में जो प्लेन जाता, अमेरिका में प्लेन जाता, उसमें अगर बैठ गए और बोल रहे कि मैं चंद्र पे इससे चले जाऊंगा, तो जाओगे कि आप चंद्र पे? उस पे नहीं जाओगे, क्योंकि उसमें वो ताकत नहीं है। वो तो थोड़ी देर तक जाएंगे और भस्म हो जाएगा।
चंद्र के लिए कौन सा प्लेन, चंद्र के लिए कौन सा रॉकेट चाहिए, अलग चाहिए, अलग रॉकेट लगेगा वो। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं यह सस्वरूप के देश में जाने के लिए कौन सा प्लेन लगेगा, कुदरत कला, सस्वरूप का बीज वहां लगेगा, ये बाकी के बीज वहां काम आएंगे नहीं, ये तो बीज तुम्हारे घट में है। तो गुरु महाराज क्या बहुत समझने जैसी बात है, और हम लोगों को भी ये चीज समझ में आनी चाहिए। और जोग सब फिर फिर जावे, 10वें द्वार लग जाए। जैसे वही बात होगी, अगर हमको यहां से अमेरिका जाना है, ख्याल में रखो जी, तो अगर समझो हमको इंडिया में घूमना है, तो इंडिया में आपको कोई लाइसेंस पूछता क्या, जा दिल्ली टिकट निकाल, जा दिल्ली बंबई जा टिकट निकाल के जा, कोई लाइसेंस पूछता क्या। अगर आपको अमेरिका जाना रहा तो वो तो देश में आ रहो, उस देश में जाने के लिए तो आपको क्या चाहिए, वीसा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, डॉलर लगेंगे नहीं। अगर आप इंडिया के सामान लेके जाओगे वहां पे तो ढकेल देंगे इंडिया में, बेटा तू जाए यहीं रहे, यहाँ पे हमारे चलता नहीं है। समझ में आई क्या बात, ख्याल में आई। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि और जोग सब फिर जावे, जो माया के जोग है, जितने भी माया के जोग है यानी माया की भक्तियां है, और जितने भी परब्रह्म के जोग है यानी परब्रह्म की भक्तियां है, यह कहां तक पहुंचते, ये परम तक पहुंचते, ज्यादा में ज्यादा सिद्धशिला तक पहुंचते, इसके परे जाते नहीं, इसलिए ये सिद्धशिला फुटते नहीं, और सिद्धशिला फुट के वो अमर लोग में जाते नहीं। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाए। यह इतनी बढ़िया शाखा है, आगे देखना आप, यह ध्यान करने बैठते और ज्ञान सुन के कोई सोम शब्द चढ़ाता, कोई ओम शब्द चढ़ाता, कोई ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का ध्यान करता, और ध्यान करके समाधि में चले जाते। समाधि में जाके उनको भी दरवाजे लगते, दरवाजे लग के कहां पहुंचते, वो भी गगन की तरफ देखते, वो भी चाहते। सबकी इच्छा क्या है, देखो ब्रह्म ज्ञानी तो क्या चाहता है, ब्रह्म ज्ञानी भी यही तो चाहता है ना, परम ससुर में जाऊं, परमात्मा के देश में जाऊं, मगर उनको परमात्मा कौन है, परब्रह्म कौन है, यही पता नहीं। ख्याल में है क्या चीज। पर अभी यहां से देखो, अभी कैसे समझाओ आपको कि अरे सस्वरूप मालूम है कहने का मतलब वो चीज नहीं मालूम, मगर ये परब्रह्म को ही वो सस्वरूप समझते। ख्याल में है क्या चीज। जैसे यहां से अभी हम कैसे उदाहरण दो उसका कि जैसे लंदन है, हाँ लंदन इंग्लैंड है ना, कहाँ जा रहा, लंदन जा रहा। अब पूरा यूरोप का वो भी नहीं जमेगा, कैसे उदाहरण दो। हाँ अलग अलग देश है कर, और उदाहरण आ जाएगा, आते रहता 2 मिनट में विषय नहीं है, आ जाएगा। तो यानी हमको वो चीज पता नहीं है। देखो अभी परमात्मा लोगों को पता है कि एक्चुअली परमात्मा कौन है, बट जिसको उसको पूछो आप किसकी भक्ति कर रहा, तो मैं भी तो परमात्मा ही कर रहा हूं, बोलते ना ये क्या है, हनुमान जी को पूछता हूं, इनको पूछता हूं, पूजता हूं, मगर ये तो परमात्मा के रूप है ना, ऐसा वो बोलते। कौन बोलते हैं, संसार के लोग बोलते कि परमात्मा का ही रूप है, इनको पूजे यानी परमात्मा को पूजा, ऐसा उनका मत है। अल्टीमेटली पूज किसको रहे, वो उनको लगता है ऐसा परमात्मा को पूज रहे, मगर परमात्मा के देश में जाएंगे क्या वो बीज से वो जाएंगे नहीं, ये मेरा कहना है। ये गुरु महाराज कहते हैं सभी लोग जो भी सभी लोग वेद भेद लभेद सभी में यही चीज लिखी हुई है कि भक्ति किसकी करना चाहते हैं, परमात्मा की करना चाहते हैं। पहुंच वहां तक है क्या, नहीं है, फिर छोड़ देते, परमात्मा अनंत है, जहां पहुंचे वहां पहुंचे। ख्याल में रखो। तो यस एकदम बराबर। तो और जो सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाए, से अंश सकल आप बल चढ़ाए। ये कौन से बल पे चढ़ रहे हैं, अपने बल पे चढ़ते। अपने बल पे आने कैसा, अपना बल आने कैसा, अगर कोई श्वास से चढ़ रहा है तो अपना ही है ना, श्वास किसका है, अपना ही है। कोई सूरत से चढ़ रहा है, अपना ही है। कोई मन लगा रहा, अपना ही है। सब चीजें अपनी है, अपने पास है, मगर अपने पास नयंचर है क्या, नयंचर तो बाहर से घट में आता। ख्याल में रखो चीज।
तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, और जो सब फिर जावे 10वें द्वार लग जाए, ये 10वें द्वार तक जो जाते हैं बाकी के से अंश सकल आप बल चढ़े है, ये अपने बल पे चढ़ते हैं, ताते अटके भाई, इसलिए अटक जाते, क्योंकि इसके परे जाते नहीं। कोई भ्रुगुटी में अटक जाता, कोई सिद्धशिला, कोई इसमें अपने शिव ब्रह्म में अटक जाता, कोई परम में अटक जाता, और कोई सिद्धशिला तक अटक जाता। सिद्धशिला के परे 100% नहीं जाता, सिद्धशिला के परे खाली एक ही जा सकता, वो न्यायचर निजनाम की भक्ति करने वाला, बाकी कोई नहीं जा सकता। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, से अंश सकल आप बल चढ़े। यहां से तुम अमेरिका के प्लेन को कितना ही ढक लो, कितना ही ढक लो, कितना ही जोर लगा दो, चल चंद्रमा पे, चल चंद्रमा पे, चल चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे जाएगा क्या वो? क्योंकि उसमें ताकत नहीं है। यह जो ब्रह्मांड है अपना ब्रह्मांड, अपना ब्रह्मांड यानी मृत्युलोक का ब्रह्मांड, चंद्र यहां पे है, तो इसमें मृत्युलोक की ताकत है, ये ताकत नहीं है। चंद्रमा पे आपको जाना है तो वो हिसाब से सब आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा अंतरिक्ष को क्रॉस करके। ख्याल में रखो चीज, से अंश सकल आप बोले चढ़े ताते अटके भाई, इसलिए अटक जाते क्योंकि इनमें जो भी ताकत है वो ताकत कितनी है, थोड़ी सी है, उतनी नहीं है, क्रॉस करने जैसे नहीं है। ताते अटके भाई, क्या कहते हैं, आगे कौन कौन बल, आगे कहो कौन बल जावे, वो तो देश न्यारो। ये देश तो न्यारा है, न्यारा यानी अलग है, न्यारा है, अलग है, ये तो तुम्हारे पहुंच के परे का देश है, सतरूप का देश, और आप उसमें ताकत कौन से लगा रहे हो, आपके पास जो औजार है औजार की ताकत लगा रहे हो, तो उससे वो देश क्रॉस होंगे नहीं। उस देश में जाना रहा तो उस देश का बीज लेना पड़ेगा, उस देश में पहुंचे ऐसा प्लेन में बैठना पड़ेगा। उस देश में जो प्लेन पहुंचता है हमेशा, वो प्लेन में आपको बैठना पड़ेगा, तो आप आगे जाओगे। आप अगर रूटीन प्लेन में अगर बैठोगे तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे। क्या कहते हैं, वो तो देश न्यारो, माया ब्रह्म एक नहीं जाने। आएगा ना, माया और ब्रह्म उस चीज को जानता नहीं। ये माया यानी त्रिगुणी माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्म यानी परम तक, यह सब ज्ञानी ध्यानी वेद वेद लभेद ये चीज को जानते ही नहीं। ख्याल में एक चीज, आगे कहो कौन बल चाहो, वो तो देश न्यारो, ये न्यारे देश को जानते ही नहीं। ये न्यारे देश में कैसा पहुंचना उसकी विधि भी उनके पास नहीं है, और जानते भी नहीं, फक्त इतना ही समझते कि परमात्मा है। गुरु महाराज ने लिखा है ना, बांधा आनंद पद यासु आगे। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि परम तक तो दुनिया जानती, अवतार जानते, कृष्ण भगवान श्री राम जी अवतार जानते, परम तक। परम के परे जो देश है वो देश को खाली संत जानते। कौन जानते? संत जानते, सदगुरु जानते। इसलिए क्या कहते हैं कि और इस देश से सस्वरूप से सदगुरु आते। ख्याल में रखो चीज, और वो सत्ता शरीर में देते, और वो सत्ता के माध्यम से इस देश के परे जाना होता। अब ख्याल में आया, त्रिगुणी माया ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी सत्ता घट में है, परमात्मा की भी सत्ता घट में है, ये विषय नहीं है, घट में नहीं है। जागृत अगर आपको करने रही तो यह माध्यम है, यह माध्यम से आपको आना पड़ेगा, घट में न्यायचर प्राप्त करना पड़ेगा, और 10वें द्वार जाना पड़ेगा, जो न्यायचर लेके जाएगा। क्या कहते हैं, आगे कहो कौन बल जावे, वो तो देश न्यारो, माया ब्रह्म एक नहीं जाने। न माया त्रिगुणी माया, न ब्रह्मा विष्णु महेश, न ये जानते उस देश को, न परम के लोग उस देश को जानते, न इनकी विधियां वहां पे जाती, विधियां भी वहां पे जाती नहीं। ख्याल में रखो जी, जू जग ज्ञान पियारो। क्या लिखा है गुरु महाराज ने, जू जुग ज्ञान पियारो। जग को कौन सा ज्ञान अच्छा लगता? माया का, त्रिगुणी माया, जिसको जानते त्रिगुणी माया का ज्ञान अच्छा लगता, परम तक का ज्ञान अच्छा लगता। आप अवतार की बात कर लो, आज अगर आप श्री कृष्ण भगवान की स्टोरी बताओ, हाँ टीका टिप्पणी नहीं है, स्टोरी बताओ, तो सब एकदम बिल्कुल ऐसे सुनेंगे, बिल्कुल हंसते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सुनी हुई वो चीजें। अगर कोई विष्णु भगवान की स्टोरी बताओ, विष्णु भगवान की बातें बताओ, राम जी की बातें बताओ, तो सब
अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने वो चीज सुनी हुई है। तो गुरु महाराज का जू जुग ज्ञान प्यारो, जो संसार के लोगों को प्यारा ज्ञान लगता, ये प्यारा ज्ञान तो उस चीज को जानता ही नहीं, बराबर। अब कैसी बात रहती कि अभी जैसे सोना रहा, चांदी रहा, संसार जानता है। हाँ, बढ़िया सोने के गहने लगा दो, चांदी के गहने लगा दो, जाएंगे ये लो कि वो लो, ये लो कि वो लो। एक आधा हीरे का छोटा सा गहना लगा दो, हीरे का, जो कितने में है? लाखों में, लाखों में। अरे सोना, हाँ ठीक है, अभी तो 1 लाख हो गया समझो, तो ये तो महंगा ही है, ये तो महंगा ही है ना? हाँ, ये तो महंगा ही है। तो किसी नॉर्मल आदमी को अगर उस शोरूम में भेज दो, तो वो क्या करेगा? उसके पहुंच कहां तक है? उसको क्या अच्छा लग रहा है? उसको लग रहा है सोना और चांदी अच्छा। वो डायमंड के जाएगा क्या? जाएगा में नहीं, क्योंकि उसके आंख में वो चीज बैठती भी नहीं, पहुंच भी नहीं है, पैसा भी चाहिए, पहुंच भी नहीं है, बैठती भी नहीं। अपने संसार में लोगों ने वो चीज देखी भी नहीं है। हमारे घर में कान का पहनते, नाक का पहनते, ये सब पहनते, हार पहनते, तो उनकी भी चाहना क्या है? उसी की है। ख्याल में है क्या चीज? उसकी चाहना है क्या? 1 किलो सोना ले लो और एक छोटा सा डायमंड ले लो, तो डायमंड की कीमत बढ़ी है। ख्याल में लाओ चीज। और फिर भी गुरु महाराज ये कहना चाहते हैं कि माया ब्रह्म एक नहीं जाने, जू जुग ज्ञान पियारो। जो संसार के लोगों को ज्ञान अच्छा लगता, वो ज्ञान का बीज वहां पे जाता ही नहीं, उस देश में जाता ही नहीं। उस देश में कौन सा बीज जाता? कि सदगुरु से मिली हुई भक्ति का बीज वहां पे जाता। ख्याल में आई चीज? नहीं समझेला, सुनना पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं समझेला, बार बार सुनना पड़े, बार बार आना पड़े, तो चीज समझती, इतनी जल्दी नहीं समझती। और ये तो गूढ़ ज्ञान है। अब ये साखे आई, राजयोग की बात चली, ये राजयोग की बात चली, इसलिए मैंने साखी ली है। ख्याल में रोची, क्यों राजयोग है? अभी राजयोग है कि नहीं है? ठीक है, वो आगे आएंगे सब। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, संसार के लोग इनको चाहते, अवतार संसार के लोग इनको चाहते। ख्याल में। और ये किसको चाहते? वो राजयोग को चाहते। मेरे शब्द पे ख्याल रखो, वो किसको चाहते? राजयोग को चाहते, संसार के लोग इनको चाहते। और जो डायरेक्ट इनकी भक्ति करता हो तो राजयोगी हो गया ना, बड़ा ही हो गया ना। फिर ख्याल में है जी। तो क्या कहते हैं? आगे कहो कौन बिर जावे, वो तो देश न्यारो, माया ब्रह्म एक नहीं जाने, जू जुग ज्ञान प्यारो। तो संसार में वो ये उत्तर जो संसार के लोग बात करते हैं कि भाई आपके यहाँ पे अलग चीज बताते, आपके यहाँ पे यानी केवली संतों में अलग चीज बताते, और जो संसार का ज्ञान इतने दिन से चल रहा है वो क्या झूठा है क्या? तो झूठा है ही नहीं, कोई ज्ञान झूठा नहीं है। आप विष्णु भगवान की भक्ति करो, वैकुंठ में जाओगे 100%, और शंकर भगवान की भक्ति करो, कैलाश में जाओगे 100%, मगर परमात्मा के देश में नहीं जाओगे, इतना भी 100%। और जब तक परमात्मा के देश में नहीं जाओगे, आपको वापस जन्मने मरने में आना पड़ेगा, ये भी 100%। ख्याल में है चीज? फिर जन्मने मरने में आना है तो आप कोई भी करो, आपके सामने बिल्कुल खुला मार्केट है। अगर आपको जन्मने मरने के परे जाना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो आपको विचार करना पड़ेगा। विचार करना पड़ेगा कि नहीं? जैसे फट करके हम सोने चांदी की दुकान में लोखंड की दुकान में जाते, लोखंड की दुकान में जाते तो वहां देखते क्या? लोखंड कितना टन से कितना टन से कितना टन से देखते क्या? 100 किलो दे दे रहे भैया, 1 क्विंटल दे दे रहे भैया, 2 क्विंटल दे दे रहे भैया। बट सोने के वहां जाते तो थोड़ा देखते कि नहीं? 24 है कि 22 है कि 23 है, देखते कि नहीं? और हीरे में तो और भी देखते, तो हमको समझता ही नहीं, जिसको समझता वो परख लेता। ख्याल में रखो चीज। तो ऐसी चीज है।